अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम सॉल्व करेंगे चैप्टर एंड असाइनमेंट का पार्ट टू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट एंड सीआई है। इसके चैप्टर एंड असाइनमेंट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनम टू का लोन ऑफ इतना टू परचेज अ टीवी सेट, है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इफ सी इज लेवाइड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो वी नो दैट R1 कितना है, 12%, R2 इज 12.5%। तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर दिस इज P इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन में 100 एंड 1 प्लस R2 अपॉन में 100, ठीक है। पुट करिए, P की वैल्यू कितनी है, 16,000 है। 1 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, 12% है, 12 अपॉन 100। R2 कितना है, 12.5 अपॉन में 100, ठीक है। 2 से काट दीजिए 6, 50, 2 से काटिए 3, 25, 25 से कम 25 प्लस 3 28, 28 अपॉन में 25 इंटू 1 ज़ीरो है ना, पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 0 और बढ़ जाएगा। 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 25 हो गया, 200 हो गया, और ये कितना हो गया 25, 8 है 200, तो 8 है कम 8 एक 9, 9/8, 9/8 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए हम लोग, काटा पीटी करिए। 8 2 16, कितना बचा, 1 2 3 2 3, ठीक है। और 5 से काटे कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो 720 इंटू 28 कर दीजिएगा, 720 इंटू 28 सॉल्व कर देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। कर लेंगे, कर दूँ मैं यहाँ पे, इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं आप लोग, कर दें। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं इरेज करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। इतने में तो आना जान जाएंगे, ठीक है। 720 और 28, 0 16 कैरी 1 और 56 57 इंटू 0 4 14, 0 6 7 4 11, 5 4 9 1 10 20 160, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 160 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है अनिल बोरोड इतना एट इतना परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम डे, ही लेंट ऑल द अमाउंट टू सुमन एट द रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर। पहले एसआई निकाल लीजिए, है ना, फिर उसका अमाउंट निकाल लीजिए 3 साल के लिए, फिर सीआई का अमाउंट निकाल लीजिए 3 साल पे, दोनों का जो आ रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लाख दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, R कितना दिया हुआ है, 12 13/2%, 13/2%। समय कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास 3 साल दिया हुआ है। समय हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। तो पहले जो अनिल है ना, इतने परसेंट पे सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उठाता है। तो एस आई टू कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, इंटू R की वैल्यू कितनी है, 13, नीचे 2 जाएगा तो 200 हो जाएगा, इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 200 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 1000 है ना, 1000 कितना हो जाएगा, 1000 का आधा 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 500 इंटू का 39 कितना हो जाएगा, ये 5 9 इज़ 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 3 इज़ 15 19, है ना,
2 जीरो लगा दीजिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा एस आई प्लस पी, अमाउंट कितना हो जाएगा एस आई प्लस पी, है ना। तो पी कितना है, 1,00,000 है, 1 2 3 4 5, पी कितना है 195000, यहाँ पे लिख लीजिए 195000 कितना हो जाएगा 005911। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम एस आई पे, तो ये आपके अमाउंट आ गया है, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, 3 साल पे अमाउंट आ गया है अगर उसने पैसा एस आई पे उठाया है। अब क्या बोल रहा है, अगर वो उसी दिन वो पैसा सी आई पे सुमन को दे रहा है ना, उसी पैसे को सी आई पे सुमन को दे रहा है, तो हमें बताना है कि उसको 3 साल के बाद कितना मुनाफा हुआ है। तो हम सी आई का अमाउंट निकालेंगे, सी आई का क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, एक्स्ट्रा पेज ले लेंगे, ठीक है ना दोस्त। ठीक है, डिलीट हो जा, डिलीट हो जा भाई मेरे। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। कल मैं रिकॉर्डिंग तो किया 1 घंटे की, देखा कि आखिर में रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। हो तो रही है रिकॉर्डिंग वैसे, भाई यहाँ पे देख लूँ पूरा स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी दिक्कत थी हमारे पास कल। ठीक है, पूरा स्क्रीन में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, कितना हो जाएगा 1,00,000। आर कितना है भाई, आर कितना है, आर कितना है, आर कितना है 13.2, मतलब 13,200 की पावर 3 साल। 1 2 3 4 5, 213/200, 213/200, 213/200। 1 2 3 4 5, जीरो कैंसिल, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास 213 का क्यूब, और नीचे कितना आ गया हमारे पास 20 और 4 80। अब 213 का क्यूब ना अपनी कॉपी पे निकाल लीजिएगा, 213 का क्यूब अपनी कॉपी पे निकाल लीजिएगा। यहाँ पे करूँगा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे मैं आंसर लिख ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे निकाल कर रखा है 213 का क्यूब कितना होता है। 213 का क्यूब जो होता है आपका, वो होता है 9663597, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अपॉन में कितना है 80 है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 9663597 और 80, 80 बन जाए 80, ठीक है। कितना बचेगा 166, 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा 160, 6 और 30 63। तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, 5 उतर जाएगा, 7 बार जाएगा तो 560 हो जाएगा। 5 13 में से 6, 13 में से 6 या 7, 9 बार लेके जाएंगे कितना जाएगा 720। पॉइंट लगाएंगे कितने बार जाएगा 0, और 80 दोनों 2 80 3 80 चौके 320, है ना, 80 चौके 320। 1 मिनट 9 आ गए हैं ना, ये 7 भी तो है, पॉइंट नहीं लगेगा, ये 7 भी तो है भी, ये 7 भी तो है गाइस। तो कितनी बार जाएगा ये 1 4 बार जाएगा, तो 320, 397 और 320, 7 7, ठीक है। पॉइंट में 0, 9 बार 720, 0 5 0, 6 कितने और 480, 480। तो कितना आ रहा है हमारे पास ये, वो 120 794.96, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ तक बात आ गई है। इसका बस आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये अमाउंट आ गया आपका 3 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली में। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। कितना हो जाएगा, 120 794.96 माइनस कितना निकाला था हमने, सी आई के लिए, एस आई के लिए कितना निकाला था, 11,9500। 69.492 1294 है ना, कितना आ रहा है, 129.4.96, ये उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये उसको क्या मिलेगा, इतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सम ऑफ मनी इज लेंट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द मिनिमम टाइम पीरियड इन विच दिस सम वुड बिकम मोर देन द डबल। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रिंसिपल को क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो जाए वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। वैसे एक्स लेके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वो टाइम बचाना है। तो क्या बोल रहा है कि हमें बताना है मिनिमम टाइम पीरियड इन विच सम वुड बिकम मोर देन इट्स डबल, है ना, मतलब 100 का हल्का सा 200 से ज़्यादा कब बनेगा, कितने टाइम पीरियड में बन जाएगा। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में बन जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, तो कितना हो जाएगा, हमने प्रिंसिपल 100 माना है, 1 + r की वैल्यू कितनी है, 20 है, अपॉन 100 है, की पावर n। फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं, फॉर फर्स्ट ईयर है ना, फॉर फर्स्ट ईयर, हर साल का निकाल लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस ये 1 से कैंसिल 0.2 हो गया, 1 + 0.2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 1.1 हो जाएगा, 100 × 0.2 हो गया ना, 0.2, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 हो गया, 1.2 हो गया, कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटाइए, 12/10 करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 × 10 के 120 हो जाएगा। अब दूसरे ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर निकाल लीजिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 120, रेट तो सेम ही है, रेट क्या है आपका, सेम ही है, तो मतलब जो ये वाला पैटर्न है, जो ये चीज़ है 1 + 20/100, ये कितना आएगा, ये हरदम के लिए 1.2 ही रहेगा। तो 120 × 1.2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 120 × 12/10, ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया गाइस, ये कितना हो गया, 144 हो गया। अब तीसरे साल के लिए 144 अब प्रिंसिपल हो जाएगा, फॉर द थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 144 प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 144 × कितना कर देंगे, 1.2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 144 × 12/10 हो जाएगा। ठीक है, काटिए पीटिए, 2 से काटिए, 2 6 5, और कितना हो जाएगा, 144 × 6, 144 × 6 कितना हो जाएगा, 6 और 24 कैरी 2, 24 26 कैरी 2, 864, 864/5, 864/5, 5 एकम 5, 3 36, 7 35, 1 4 10 14, 172.8 कितना आ रहा है, 172.8 आ रहा है ये। तो थर्ड ईयर पे कितना आ रहा है, 172.8 आ रहा है। अब फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा फिर से, फॉर द फोर्थ ईयर, तो 172.8 × 1.2 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, और यहाँ से घटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 172.8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहीं पे, 1728 × 12, खाली पेज है क्या कोई, यहाँ पे 1728 × 12, 1728 × 12, 16 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 200 तो 14 3, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 13 13, 4 6 1 7,
7 7 3 10 207, ठीक है। 20736 20736 आ रहा है ये, 20736 अपॉन में 100, तो ये कितना जाएगा 207.36 आ जाएगा, ठीक है। हम क्या पता मतलब जब प्रिंसिपल क्या हो जाए डबल से हल्का सा बड़ा हो जाए, तो हमने प्रिंसिपल 100 लिया था तो डबल तो हो गया ना, 200 से हल्का सा ज़्यादा हो गया। तो किस ईयर में हुआ है, किस ईयर में हुआ है, 4th ईयर में हुआ है, किस ईयर में हुआ है, 4th ईयर में हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन अ बाईसाइकिल कंपनी द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 48,400 गिवन द रेट ऑफ इंक्रीज 10%, फाइंड द टाइम टेकन फॉर दिस इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया है, ये आपका रेट दिया गया है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, दिस विल बिकम प्रिंसिपल हाउ मच 40,000, अमाउंट इज़ कितना 48400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज़ 40,000, ओके। एंड दिस इज़ 1 + R, दिस इज़ 10% का इंक्रीज अपॉन में 100, और वी हैव टू फाइंड दिस वी हैव टू फाइंड द टाइम, है ना। तो वी कैन राइट दैट 48400 अपॉन में 40,000, दिस here come, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 0.1, एंड 0.1 + 1 1.1, दिस विल बिकम 1.1 की पावर n, cut down 2 zeros and divide this by 2, this will become 242 and this will become 200, again divide by 2, this will become 121 and this will become 100, okay. This will become 121 upon 100, this will become 1.21, okay. 1.21 is equal to 1.1 की पावर n. We know that square of 11 is 121. So 1.1 square is 1.21. So this will become 1.1 का whole square and this will become 1.1 की power n. Bases are same, then compare the power. तो n is equal to 2. n is equal to 2. Got it? Got it कि ना got it? ठीक है, got it. समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन वॉज 30,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट वॉज 27,000, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सो दिस क्वेश्चन इज कंपेयरिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस 30,000, ये कंपैरिजन वैल्यू है ना, किससे कम हो गई, कितनी कम हो गई, मतलब जिससे कंपैरिजन करेंगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में हो जाएगी। मान लो क्वेश्चन क्या बोला गया, एक स्मॉल टाउन है, उसकी पॉपुलेशन पिछले साल 30,000 थी, इस साल कितनी है 27,000 है, तो हमें परसेंटेज डिक्रीज बतानी है। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलेगी, 30,000 माइनस 27,000, किससे कंपैरिजन हो रहा है, 30,000 से कंपैरिजन हो रहा है, इनटू में 100, दिस विल बिकम हाउ मच, तो 3,000 अपॉन में 30,000 इनटू में 100, दिस विल बिकम 10% का डिक्रीज, 10% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, 10% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन डिवाइड 5 लाख अमॉन्ग हिज वाइफ, 5 लाख हैं, इसको इसमें 3 हिस्सा करता है, वाइफ, सन, डॉटर। हिज वाइफ गॉट 20% ऑफ द फुल अमाउंट, है ना, इसका 20% कितना आएगा, एक मिनट, हाँ इसका 20% अलग कलर ले लूँ क्या थोड़ा सा, लेट्स ट्राई, हाँ नहीं सही है, इसका 20% कितना आएगा, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। इसका 20% कितना आएगा वाइफ का, 20% ऑफ 5 लाख 1 लाख होगा, 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं समझ आ रहा है। 20% ऑफ, ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, 20% ऑफ 5 लाख 1 ही लाख तो आएगा यार, देख लो 20/100 इंटू 2 से 2 जीरो कैंसिल, कितना 1 2 3 4 5 और 10, ठीक है, 3 4 और 10 से 1 लाख आ गया, तो वाइफ को कितना मिला, 1 लाख मिला। अब टोटल अमाउंट कितना बचा,
अब टोटल अमाउंट कितना बचा भाई? अब टोटल अमाउंट बचा हमारे पास 5 लाख में से तो 1 लाख गिरना अच्छा नहीं लग रहा है। 5 लाख में से तो 1 लाख कितना ले गई? उनकी पत्नी जी लेके चली गई फरार। बचा कितना? 4 लाख। अब 4 लाख में से 40% किसको मिल रहा है? बेटा साहब को मिल रहा है। तो सन को कितना मिल रहा है? 40% ऑफ 40 लाख, 4 लाख सॉरी। कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, चौ के 16 और कितना जीरो? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो 1,60,000 रुपये। 1,60,000 किसको मिल रहा है? बेटे साहब को मिल रहा है। तो बेटे को कितना मिलेगा? 4 लाख में से इतना घटा दीजिए, डॉटर। 4 लाख में से 1 2 3 4 5, 1,60,000 घटा दिया तो कितना बचेगा? 2,40,000 बचेगा मेरे ख्याल से। हाँ, 2,40,000, 2 1 3 4, ठीक है। कितना बचेगा? बिटिया के पास कितना बचेगा? 2,40,000। कितना बचेगा? 2,40,000 बचेगा। कितना बचेगा? 2,40,000 बचेगा बिटिया के पास, ठीक है ना। सबसे पैसा किसके पास बचा है? बिटिया रानी के पास बचा है, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। वैन्यू टू कॉलोन ऑफ इतना फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर 18 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड देन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। गिवन क्या दिया हुआ? प्रिंसिपल 2 लाख का, 1 2 3 4 5, और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है? 5% का रेट है। टाइम कितना है? पहला 18 साल, 18 महीने सॉरी। तो मतलब 18/12, मतलब 3 से काटो, 6 4 2 2 3, मतलब 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। तो कंपाउंडेड पहला निकाल रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना गाइज। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। तो दिस विल बिकम अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? 2 लाख है, 1 2 3 4 5, 1 + r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू कितनी है भाई? 5/100 की पावर पहले साल का निकाल रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर बाकी वाला अगले इसमें निकाल लेंगे। फॉर फर्स्ट ईयर है ये, फॉर फर्स्ट ईयर। 1.5 साल का निकाला है ना, तो पहले 1 साल का निकाल लो, फिर 6 महीने के बाद में निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 21/20 कितना हो जाएगा? ये 2 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 कैंसिल, कितना बचेगा? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो ये कितना हो जाएगा? 21,40, ठीक है। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब जो अमाउंट होगा वो अगले महीने के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो वो एसआई से निकाल सकते हैं क्या हम लोग? वो एसआई से निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं गाइस। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इरेज सेलेक्ट हो जा भाई मेरे, ठीक है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट ये हुआ और यहाँ से डिलीट ये हुआ, ठीक है। अब क्या करना है हमको? अभी क्या करना है गाइस? हमको इंटरेस्ट निकाल देना फॉर द नेक्स्ट ऑफ 6 मंथ, है ना। 1 साल का निकाल दिया, अब अगले 6 महीने कैसे निकलेगा? फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, है ना। फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2,10,000। रेट कितना हो जाएगा? रेट तो 5% रहेगा, है ना। टाइम कितना हो जाएगा? 0.5 ईयर्स। तो निकाल लीजिए, एस आई इक्वल टू कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। पी इंटू आर कितना है? 5 है, इंटू टी कितना है? 0.5 है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपॉन हटा दीजिए, 0 यहाँ पर लग जाएगा।
5 से काटिए, 1 मिनट रुक जाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 210 इंटू में 25, तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, कैरी 2, 25 दूने 50, 52, तो ये कितना आ गया 5250 आ गया। कितना आ गया 5250 आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट अब कितना हो जाएगा 2,10,000 है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख प्लस इतना 5250, तो दिस विल बिकम हाउ मच 215250 अमाउंट आफ्टर इतना है ना, इतना आ गया। अब ये आ गया कंपाउंडेड एनुअली है ना, 1 साल के बाद, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब 1 मिनट मैं फिर से लेता हूँ दूसरा पेज, ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही सही से, नहीं तो कल की तरह मेरा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल सही हो रही है रिकॉर्डिंग। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इनकम फॉर हाफ ईयरली, फॉर हाफ ईयरली, फॉर हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए रेट हो जाएगा R/2 और टाइम हो जाएगा 2n। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 लाख, 1 2 3 4 5, रेट कितना हो जाएगा 5%, तो 2.5% हो जाएगा। टाइम 1.5 साल था तो 3 साल हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, है ना। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है, अब चालू करते हैं। तो वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो प्रिंसिपल 1 2 3 4 5, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 2.5 अपॉन में 100 की पावर n कितनी है 3 साल है। तो कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो 25 8 1000 हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट 25 तो नहीं है, 25 100 100 40 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 41 अपॉन में 40, 3 बार है 41, ये अलग है 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 2 से काटो 100 और ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 41 का क्यूब, 25 इंटू 41 का क्यूब कितना नीचे बचा 4 दूनी का 8 बचा, 4 दूनी का 8 बचा। अब मैं 41 का क्यूब नहीं करूँगा, मैं सीधे लिख दूँगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करके आया हूँ तो मैं 41 का क्यूब यहाँ पे सीधे लिखूँ क्योंकि उसका टाइम ख़राब होता है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 41 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 1723025 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, से आएगा 6892, 1 मिनट 6892, रुकिए कुछ गलती हो गई है, ठीक है। 41 का क्यूब कितना आ रहा था, 41 का क्यूब आ रहा है 68921। 1 मिनट गाइस रुक जाइए, अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वैसे तो ये नीचे अपॉन 8 है तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 68921, 68921 अपॉन में कितना हो जाएगा 25। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1723025 अपॉन में ये 25 कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे 8 है तो ये 8 हो जाएगा। अगला पेज लेता हूँ मैं।
हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 172,325, है ना, 172,325। 25 से करना है ना, 8 से करना है, 8 से करना है, इसको मिटा देता हूँ। आठ दूना 16, 12, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 3 24, 8 8 से 8 7 56, 8 3 24, कितना बचा, 12 में से 6 गया, 6 ना, 65, 8 8 64, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0, 8 1 8, 10 0, 8 2 16, 4, तो कितना आ गया, 215,378.12, ठीक है, कितना आ गया, 215,378, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हाफ ईयरली है ना, अमाउंट आफ्टर हाफ ईयरली आ गया। तो अब करना क्या है, हमें निकालना था डिफरेंस, है ना, तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। कितना गेन हो रहा है, ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है भैया। नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, एक बार अभी कर लीजिए, एक बार एग्ज़ाम के पहले कर लीजिएगा, 2 बार हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालना है हमें यहाँ पे, कितना है डिफरेंस हमारे पास, पहला वाला कितना आया है, 215 250, ये कितना आया है, 215 378, 215 378, पॉइंट में कितना था, 1 2 था, और ये कितना था, 215 250, 215 250, 215 250, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट 1 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 8 ये रहेगा, 7 में से 5 गया 2 रहेगा ही रहेगा, और 3 में से 2 गया 1 रहेगा ही रहेगा। आप देखिए ये और ये पूरा क्या 0 हो जाएगा, तो 128.12 इज़ द राइट आंसर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आएगी तो एक अच्छा सा कमेंट, और एक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बस ये आपकी फ़ीस है, दैट्स ऑल, ओके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नए चैप्टर के साथ, किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।